हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे जैसे कि क्या सीमा झूठ नहीं बोलती है, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, क्या वह सेब नहीं खाता है, क्या राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो ऐसे वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन सीखने से पहले हमें इनके नियम को समझना होगा। तो इनका नियम है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो और नकारात्मक शब्द वाक्य के बीच में, तब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट आया होगा तो उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए गाइस, इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और भी अच्छे से समझते हैं। जैसे है, क्या सीमा झूठ नहीं बोलती है, तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग ऊपर दिए हुए फार्मूला के द्वारा करेंगे। तो फार्मूला में क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज लिखेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर डू लगेगा या डज, उसके लिए हमें सब्जेक्ट को देखना होगा और इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, सीमा। तो सीमा के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं। अगर गाइज आपने हमारा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें बताया गया है किसके साथ डू का प्रयोग करते हैं और किसके साथ डज का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले आप लोग हमारा वो वाला वीडियो देख लीजिए ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो सके। और उसका लिंक मैं गाइज आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ट्रांसलेशन में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डज लिखाएगा, फिर सब्जेक्ट सीमा लिखाएगा, फिर नॉट लिखेंगे, फिर इसमें हमारा वर्ब क्या है, झूठ बोलना। तो उसके बाद टेल अ लाई लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, डज सीमा नॉट टेल अ लाई, डज सीमा नॉट टेल अ लाई। चलिए गाइज एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो सके। जैसे है, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो इसका ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को लिखना होगा और हेल्पिंग वर्ब जानने के लिए हमें सब्जेक्ट को देखना होगा। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है यू और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे डू, फिर सब्जेक्ट यू, फिर नॉट लगाएंगे। उसके बाद इसमें हमारा वर्ब क्या है, जाना यानी कि गो। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे गो, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे टू स्कूल, कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, डू यू नॉट गो टू स्कूल, डू यू नॉट गो टू स्कूल। चलिए गाइज एक और एग्जांपल देखते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे है, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, तो इसका ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को देखना होगा। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी कि यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं और इसमें हमारा वर्ब क्या है, स्टडी। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, डू यू नॉट स्टडी, डू यू नॉट स्टडी। चलिए गाइज एक और एग्जांपल देखते हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा बदलाव होगा, यानी कि जब प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द दोनों ही वाक्य के बीच में हो तब। तो इसका ट्रांसलेशन करने का नियम है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज लिखेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा इसको और भी अच्छे से समझते हैं। जैसे है, मोहन मैदान में क्यों नहीं दौड़ता है, तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग ऊपर दिए हुए फार्मूला के द्वारा करेंगे। तो फार्मूला में क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे। तो इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों यानी कि व्हाई। तो सबसे पहले व्हाई लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और इसमें सब्जेक्ट हमारा है मोहन, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज लिखेंगे। तो मोहन के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे डज लिखेंगे, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे। तो इसमें हमारा वर्ब क्या है, दौड़ना यानी कि रन, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कहाँ दौड़ता है, फील्ड में, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे।
तो इसका ट्रांसलेशन होगा व्हाई मोहन डज नॉट रन इन द फील्ड। व्हाई मोहन डज नॉट रन इन द फील्ड। अगर गाइज आपको हमारा वीडियो नॉलेजेबल लगा हो और अच्छे समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।